जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमपी पुलिस के एग्ज़ाम की डेट जो है, प्रिडिक्टेड डेट जो कह सकते हैं, वो 8 जनवरी है। तो आप लोग अगर इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो या कर चुके हैं तो आप लोगों का ये रिवीजन का टाइम है। तो इसके लिए मैंने आज से एक सीरीज़ शुरू की है जो एमपी के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत डीप में नहीं पढ़ना होता, बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम छोटे-छोटे वीडियो में उनको कवर करने की कोशिश करें। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी रिवीजन के लिए वीडियो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि जब एक बार पढ़ लेते हैं और छोटे-छोटे वीडियो आप देख लेते हैं तो अच्छे टाइम पे थोड़े टाइम पे आपका रिवीजन हो जाता है। तो अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो अगर इन वीडियो को आप 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको फिर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आशा करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के परिचय की बात करें तो ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जाना जाता था, और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के लिए बनाए गए आयोग की अनुशंसा पे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, जिसकी राजधानी भोपाल रखी गई है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब रखी गई थी, क्योंकि 1956 में भोपाल इसकी राजधानी नहीं थी, ठीक है। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो मध्य प्रदेश के 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले जाने की वजह से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर रह गया। तो ये याद ध्यान रखिएगा, स्क्वायर किलोमीटर वर्ग जिसका एरिया जो ध्यान रखिएगा आता है, और 1 नवंबर की डेट ध्यान रखिएगा। तो अगर राज्य के गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश दिवस, बिकॉज 1 नवंबर को हुआ था तो मध्य प्रदेश दिवस भी 1 नवंबर को ही होगा। वर्तमान स्वरूप में राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी में, क्योंकि आपका विभाजन हुआ था। राजधानी अभी भोपाल है। मध्य प्रदेश का नाम जो रखा था मध्य प्रदेश, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। और मध्य प्रदेश के अगर अन्य नाम कहें तो उसको हृदय प्रदेश भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश की राज्य भाषा जो है हिंदी है। अरे स्थित की बात करें तो मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 से उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के अगर उपनाम की बात करें तो जिसको नदियों के मायका कहा जाता है। करीब आपकी 45 मेन नदियाँ यहाँ से बहती हैं, और छोटी मोटी मिला दे 126। सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है और हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसके मध्य प्रदेश के राज चिन्ह की, तो सबसे बाहर इसमें 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक वृत्त है जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का द्योतक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। गेहूं और धान की बालियां हैं इसमें, और अशोक स्तंभ की सिंह की आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया। ये इसमें ध्यान रखने वाली आपको बात जो है कि इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और गेहूं और धान की बालियां हैं, क्योंकि बहुत बार तो चावल दे दिया जाता है और आप लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गेहूं और धान की बालियां इस पे हैं। और इसमें 24 स्तूप हैं जो आउटर साइड में है। और इसमें बरगद के वृक्ष को भी दिखाया है, क्योंकि इसमें पूछ लेता क्वेश्चन कि क्या क्या दिखाया गया है। तो ऑल ऑफ द अबव कभी कभी पूछ लेता है, और एक कभी कभी ऐसा दे देता कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आंसर कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और मध्य प्रदेश के अगर राजकीय पक्षी की बात करें तो दूधराज या शाह बलबुल, इसका आप साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, पैराडाइज फ्लाई कैचर पूछता है बहुत बार। और इसके अन्य नाम टिटैनी मोहरनी भी कहा जाता है। यह सुंदर पक्षी है जिसकी पहचान सफ़ेद और काली कलगी और लहराते सफ़ेद पूंछ से है। यह अपनी निश्चित आयु होने पर शरीर का रंग बदल लेता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि शाह बुलबुल दूधराज एक ही होता है, और बस इसका आपको साइंटिफिक नेम जरूर याद रखना है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। बिकॉज अभी क्वेश्चन जैसे कि बहुत सिंपल, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को पेपर को टफ किया जाए तो आपसे साइंटिफिक नेम ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि शाह बुलबुल दूधराज जो एमपी के हैं उनको काफ़ी पता होता है। तो पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से इसको ध्यान रखिए। और अगर हम इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की, तो बारहसिंघा, इसमें ब्रेडरी जाति ध्यान रखिएगा, ब्रेडरी ब्रीड का होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और बारहसिंघा को दलदल का मृग भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम आपके सामने दिख रहा है, रुसर्वस डुवाउ सेली के नाम से जाना जाता है, जो हिरण की एक प्रजाति है, जिसकी दुर्लभ प्रजाति के एकमात्र नेशनल
पार्क कान्हा किसली में, मतलब कान्हा किसली नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा आपके ये पाए जाते हैं बारहसिंघा, जो ब्रेडरी जाति। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ब्रेडरी जाति, ठीक है, क्योंकि बारहसिंघा अभी सबको ऑलमोस्ट पता होता है। और इसका साइंटिफिक नेम एक बार आप ध्यान रख लीजिए, या आप इसको आरडी शॉर्ट फॉर्म से भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रुसरवेरस और डुवाउसेली याद नहीं होता है तो आप इसको आरडी के नाम से ध्यान रख लीजिए। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प की, तो सफ़ेद लिली। तो लिली ऐसी फैमिली का एक मेंबर है जो एक प्रकार की शाखीय पौधे हैं, शाख में होते हैं, जो आकृति और सुंदरता के कारण विश्वविख्यात है, जिसका तना काफ़ी ऊंचा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सफ़ेद लिली है। कन्फ्यूजन क्वेश्चन में कभी आपके लिली पूछ लेगा, नीला लिली पूछ लेगा, सफ़ेद लिली पूछ लेगा, तो आप लोग अभी क्या करते हैं, हमेशा लिलीज लगा के चले जाते हैं। तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा कि सफ़ेद लिली इसका है, सफ़ेद लिली नाम है। और आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि एमपी का राजकीय पुष्प है वो किस कंट्री के नेशनल पुष्प से मिलता जुलता है। बिकॉज क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहे हैं, इसमें होने की संभावना है। तो मैं आपको ऐसा कुछ भी वो नहीं छोड़ूंगा जिससे आपसे क्वेश्चन वो ना बने। तो ठीक है, जो होमवर्क आपको दिया है वो जरूर के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष की बात करें तो बरगद राजकीय वृक्ष है। ये मोरेसी कुल से संबंधित है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वेनगेलेंसिस है। ये ध्यान रखिएगा, जो हिंदू का एक पवित्र पूजनीय और औषधि के महत्व का एक महत्वपूर्ण है। तो इसका साइंटिफिक नेम आप फाइकस वेनगेलेंसिस नाम याद रखिएगा। और बरगद, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहे कभी कभी एकदम, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर आप एमपी ईबी का एग्जाम देते हैं, आप अगर कांस्टेबल एमपी कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, या एमपी के किसी इन जनरल कैटेगरी का एग्जाम दे रहे हैं, जनरल जो पेपर्स होते हैं उनका एग्जाम दे रहे हैं, तो आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है और यह मोरेसी कुल का। इसका साइंटिफिक नेम जो रखेगा कि फाइकस वेनगेलेंसिस है। और क्वेश्चन एक बार यही पूछा जा चुका है कि क्या ये औषधि है, तो राइट द करेंट स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव में पूछा जा सकता है। अगर हम मध्य प्रदेश के राजकीय मछली की बात करें तो महाशीर है। और महाशीर मछली जो प्रदूषण रोकने और पानी को स्वस्थ रखने में मदद करता है, जिसका वैज्ञानिक नाम टोर है। बहुत बार पूछा गया इसका वैज्ञानिक नाम टोर फिश इसको कहते हैं। और महाशीर नहीं पूछा जाता है, लेकिन टोर कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। बिकॉज आपको पता है कि इकोलॉजी को मेंटेन करने में मछली, एक फ़िश जो होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर मध्य प्रदेश के राजकीय मछली का बात करें तो महाशीर है। आपको हमें बताना है कि ये IUCN की कौन सी लिस्ट में आती है और कौन से ईयर में इसको मध्य प्रदेश का राजकीय मछली डिक्लेयर किया गया था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जितने होमवर्क दिए जा रहे हैं जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपसे एक भी क्वेश्चन मैं नहीं चाहता है कि छूटे एग्जाम में। और अगर मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की बात करें तो इसको मलखंभ कहा जाता है। मलखंभ एक प्राचीन खेल विद्या है, जिसमें एक मैदान के बीचों बीच खंभा गाड़कर प्रतियोगी को खंभे के सहारे करतब दिखाना होता है। खेल से किसी खिलाड़ी के पूरे शरीर का व्यायाम होता है। तो इनका कहने का मतलब मलखंभ है। मलखंभ को कौन से साल में अपनाया गया था और मलखंभ का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, आप हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आप वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको वीडियो जैसा लगा। खराब लगा आप खराब लिखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अच्छा ही लिखिए। वीडियो में लिखिए खराब वीडियो है या अच्छा वीडियो है, या आपको अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होता है जो आपको ज़्यादा टफ लगते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार मेरे चैनल पे जाके उसे ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों। लिख के देखिए, मैं जो वीडियो बनाऊंगा आप देखिए। अगर मध्य प्रदेश के राज्य नाट्य की बात करें तो माच नाम है इसका, और इसकी प्रस्तुति एक ऊंचे और खुले मंच के ऊपर की जाती है। ढोलक तथा सारंगी के महत्वपूर्ण वाद्य। प्रदेश में इसका सर्वाधिक प्रचार खेल मालवा अंचल के अंतर्गत आता है। कई बार क्या होता है कि राज्य नाट्य पूछा है, राज्य गीत नहीं पूछा है, लोग माच लगा के चले आते हैं। तो नाट्य मतलब नाटक जो स्टेज पे किया जाता है उसको नाट्य कहते हैं। और माच है और इसका राज्य मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य, इसको माच कहते हैं। और ये मालवा क्षेत्र जो होता है, जो अगर आप एमपी का मैप थोड़ा सा पढ़ते हैं तो मालवा एरिया जो आपका अधिकतर जो है नॉर्थ वेस्टर्न एरिया को आप कह लीजिए, तो मालवा एरिया जो होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वहीं, और वहाँ का ही फेमस है। और मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य की बात करें, देखिए नृत्य राई है
ठीक है। नृत्य है राई और नाट्य है माच। ठीक है, क्यों मंचन में किया जाता है इसलिए आप ध्यान रखिए, कि मंच में किया जाता है इसलिए माच है। तो ये बुंदेलखंड का मुख्य नृत्य है जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के जन्म विवाह के अवसरों पर उचित कार्य की पूर्ति होने पर राई का आयोजन किया जाता है। इसमें एक नर्तकी होती है जिसे बेड़नी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राई डांस करने वाली नर्तकी को क्या कहा जाता है, तो इसे बेड़नी कहा जाता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। और राज्य नृत्य राई होता है और राज्य नाट्य जो होता है माच होता है, क्योंकि मंच पे किया जाता है इसलिए आपको ध्यान रखने के तरीके बता रहा हूँ आपको। मंच पे किया जाता है इसलिए माच, और राई जो होता है वो एक नृत्य है। और मध्य प्रदेश की अगर राज्य फसल की बात करें तो सोयाबीन इसकी प्रमुख राज्य फसल है, और सोयाबीन प्रमुख तिलहनी फसल है। मतलब इसे तेल आपका निकाला जाता है, और भारत के लगभग 80% सोयाबीन का उत्पादन अकेले इसी राज्य में होता है, और सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य होने के कारण से सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके कि सोया स्टेट जाना जाता है, टाइगर स्टेट भी इसको जाना जाता है, हृदय प्रदेश भी इसको जाना जाता है, नदियों का मायका भी इसको जाना जाता है। तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दोस्तों ये ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को ज़रूर देखिए, इसके आगे इसकी सीरीज़ें भी आएंगी और बहुत जल्दी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसको आप सिर्फ अगर देख के चले जाएंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते। तो हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको कमेंट सेक्शन में आप देने की कोशिश कीजिए। वीडियो जैसा भी लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा आपको अगर किसी चीज़ से डाउट है, किसी भी चीज़ एग्जाम से रिलेटेड डाउट है, डेट से रिलेटेड डाउट है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।